महंगाई से तंग आवाम के लिए अच्छी खबर। रूस और बल्गारिया से गंदम लेकर 3 बहरी जहाज कराची पहुंच गए। मजमूई तौर पर 1,40,000 टन से ज्यादा गंदम पाकिस्तान पहुंच गई। 35,000 मीट्रिक टन गंदम से लदा बल्गारिया का जहाज MVC बर्ड पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज। गंदम की मुंतकली का अमल जारी। रूस से आने वाले 2 बहरी जहाज आउटर चैनल पर लंगर अंदाज हो गए। दरामदी गंदम पाकिस्तान पहुंचते ही कीमतों में कमी आना शुरू हो गई। गंदम के नर्ख 7 रुपए फी किलो गिरकर 118 रुपए फी किलो हो गए। रिटेल में आटा 10 रुपए फी किलो सस्ता होने का इम्कान। मुख्तलिफ इलाकों में आटा 150 से 170 रुपए फी किलो। दरामदी गंदम आने से फ्लावर मिल्स को ब्लैक मार्केट से खरीदारी की जरूरत नहीं। चीनी गंदम, यूरिया और पेट्रोलियम ऑयल और दीगर चीजों की स्मगलिंग पुलिस ने रोकथाम के लिए हिकमत अमली बना ली। बलोचिस्तान से सिंध आने वाले रास्तों पर कड़ी निगरानी की हिदायत। SSPs, इंतजामिया और कस्टम हुकाम मुश्तरका पिकेट्स लगाएंगे। कस्टम हुकाम को क्रैकडाउन के लिए पुलिस टीम में फौरी देने का हुक्म। IG का पुलिस चीफ समेत DIGs और SSPs को खत। सिंध हुकूमत के मुतल्लिका महकमों को भी साथ रखने की हिदायत। क्या खाएं क्या पकाएं, बढ़ती महंगाई में मीठा नमकीन सब कड़वा लगने लगा। चीनी 160 रुपए से ज्यादा कीमतों में फरोख्त। चावल 380 रुपए किलो तक जा पहुंचे। सबसे सस्ता चावल भी 200 रुपए में फरोख्त होने लगा। माश की दाल 500 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मूंग की दाल 280 रुपए और मसूर 310 रुपए में फरोख्त। अशिया खुरनोश की कीमत सुनकर शहरी फट पड़े। बोले पेट्रोल महंगा होने से हर चीज महंगी हो जाती है। महंगाई तो है, वो दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार मजबूर है ना, वो जिस हिसाब से मिलेगा पीछे से वो आगे मुनाफा रख के देगा ना, वो तो अपना मुनाफा जायज़ मुनाफा रखेगा ना। वो अवाम के लिए कुछ भी नहीं होगा। IM को कमा के खिलाने के लिए हम लोग गरीब इधर बैठे हुए इस पाकिस्तान के अंदर ना, हम लोगों का कुछ नहीं बनना, भूखा ही मरना है हम लोगों ने। बच्चों के लिए तालीम हासिल करना दुश्वार। किताबों के बाद स्कूल यूनिफॉर्म भी पहुंच से दूर। 1500 से 2000 रुपए में दस्तयाब यूनिफॉर्म अब 3,500 रुपए तक जा पहुंचा। वालिदैन कहते हैं साल में 3 यूनिफॉर्म लेते हैं, आज एक यूनिफॉर्म खरीदना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत महंगाई को लगाम देने के लिए ठोस इक़दाम करे। गवर्नर हाउस से अब शहरियों को हेल्थ इंश्योरेंस भी दी जाएगी। कामरान डिसोरी का हेल्थ इंश्योरेंस मंसूबा शुरू करने का ऐलान। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हुकाम और दीगर अफसरान से मुलाकात। आवाम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत, सेहत सलामत कार्ड के इजरा और दीगर मुतल्लिका अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सेहत सलामत कार्ड की तफसीलात को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। कराची में सुरमई बादल कहीं जमकर तो कहीं फवार बनकर बरसे। बादलों से बूंदे गिरने पर गर्मी और हब्स से परेशान शहरियों के चेहरे खिल उठे। सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरी सी व्यू पहुंचे। मंचलों की समंदर में डुबकियां, लड़कियों की लहरों से छेड़छाड़। बच्चे ऊंट और घुड़सवारी से महजूज हुए। बेशतर सीपियां इकट्ठी करने में मसरूफ रहे। शहर में किस इलाके में कितनी बारिश हुई, महकमा मौसमियात ने दादोशुमार जारी कर दिए। सबसे ज्यादा बारिश केमाड़ी में 11 मिलीमीटर रिकॉर्ड, मसूर बेस पर 9 और केमाड़ी में 8 मिलीमीटर, नासिमाबाद 6, फैसल बेस पर 5 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची 4, यूनिवर्सिटी रोड पर 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। ओल्ड एयरपोर्ट इब्राहिम हैदरी डिफेंस में 2-2 मिलीमीटर बारिश हुई। कायदाबाद, गुलशन हदीद, सादी टाउन में 1-1 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर बारिश का पानी जमा। निकासी आप के निज़ाम का जायजा लेने के लिए मेयर कराची सड़कों पर निकल आए। ओल्ड सिटी एरिया, टावर, माड़ीपुर, ज़ियाउद्दीन अहमद रोड और मुल्हका इलाकों का मुआयना किया। II चंद्रीगढ़ रोड, ICI ब्रिज, बोट बेसन और बिलावत चुरंगी का भी दौरा किया। हिदायत की कि कहीं भी पानी जमा ना होने पाए, कहीं से शिकायत ना मिले। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गफलत, शहर में घर घर कचरा उठाने का अमल मुतासर। घर की दहलीज से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए मंगवाई गई 180 मोटरसाइकिलों में से 3 दर्जन से ज्यादा खराब हो गई। किसी का हैंडल गायब तो कोई पैडल से महरूम। कई मोटरसाइकिलों के टायर ही खो गए। कबाड़ का मंजर पेश करने लगी।
खराब मोटरसाइकिलों को दोबारा बनवा रहे हैं। वर्कशॉप में डेंटल और मैकेनिकल स्टाफ मौजूद है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जिला जनूबी के इंचार्ज सलाहुद्दीन की यकीन दहानी। मेंटेनेंस उनकी रिपेयरिंग का काम किया जा सके। मेरे बैकग्राउंड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि गाड़ियों की फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए ऑटो इलेक्ट्रिशियन, ऑटो मैकेनिक और वेल्डर्स वगैरह सारे डेंटर पेंटर मौजूद हैं और ये छोटे तबके का काम है, बिल्कुल 3 व्हीलर ये गाड़ियां हैं। तो मेंटेनेंस का काम कंटिन्यू हमारे पास जो है हमने पूरा सिस्टम लगाया हुआ है जो कि आबोताब से चल रहा है। रबीउल अव्वल के हवाले से सिटी वार्डन मुतहरिक जुलूसों की हिफाजत के लिए इंतजामात हतमी मराहल में दाखिल। 400 सिटी वार्डन्स पर मुश्तमिल स्क्वाड खदमात फराहम करेगा। बाढ़ से मुतालिक भी कंटीजेंसी प्लान पर अमल दरामद। सिटी वार्डन को बारिश के लिए भी अलर्ट कर दिया गया। 400 से ज़ायद सिटी वार्डन इस टाइम जो है रेन इमरजेंसी में अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। हेल्प करना हर किस्म के काम जो है सिटी वार्डन इंशाल्लाह हमेशा की तरह इस दफ़ा भी अंजाम देगा। खबरदार होशियार, ज़मीन पर कब्जा करने वालों को 20 लाख जुर्माना और 2 साल कैद होगी। केनाल, बल्कि लाइनों और दीगर ज़राए से पानी की चोरी पर 30 लाख जुर्माना और 3 साल कैद की सज़ा मिलेगी। कराची वाटर कॉरपोरेशन ने पानी चोरों, कब्जा ग्रुपों पर जुर्माने और सज़ा के हवाले से एलामिया जारी कर दिया। गैर कानूनी हाइड्रेंट के क़याम, इंडस्ट्रीज़ और घरों में चोरी के पानी की सप्लाई पर 50 लाख जुर्माना और 5 साल जेल की हवा खाना पड़ेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से डेनमार्क के डिप्टी हेड ऑफिस मिशन की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने पर इत्तफाक। मेयर कराची ने डेनमार्क के डिप्टी हेड ऑफिस मिशन को कराची में जारी तरक्याती कामों से आगाह किया। कहा कि डेनमार्क की कंपनीज को कराची में सरमायाकारी की सहूलियात फराहम करेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मौक़े दस्तयाब हैं। बल्दे आज़मा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विस इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ओहदे से फारिग। ग्रेड 19 के XPCS अफसर नए प्रोजेक्ट डायरेक्टर तैनात। अबवा अली भट्टी एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी फाइज थे। रफ़ी कुरैशी से DMD फाइनेंस का इजाफी चार्ज भी वापस ले लिया गया। दुनिया से रुखसत होने के बावजूद पेंशन लेने वालों की शामत निगरान वज़ीर आला सिंध ने पेंशन फ्रॉड नाकाबिले कबूल करार दे दिए। गोश्त पेंशनर्स को सिस्टम से निकालने का हुक्म। DCs को महकमा खजाने के साथ खुली कचहरी के जरिए पेंशन केसेस की तस्दीक की हिदायत। ट्रेजर में इस्लाहात लाने की भी हिदायत कर दी। इजलास में निगरान वज़ीर आला सिंध को विफाक और सूबों में कौमी आमदनी की तकसीम की शरह पर आगाही दी गई। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर हैक कर लिया गया। हैकर्स ने 20 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों का ज़ाती डाटा फरोख्त करने के लिए इंटरनेट पर इश्तहार लगा दिया। किसने कब कितनी रकम का खाना खाया, किस अकाउंट से अदायगी की गई। हैकर्स के पास ग्राहकों की शनाख्त, बैंक अकाउंट नंबर और रकम की तफसील भी मौजूद। सिटी 21 ने इंटरनेट पर अपलोड तस्वीर हासिल कर ली। हैकर्स का 250 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स का डाटा हैक करने का अलावा FIA साइबर क्राइम को ताहाल कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। सुन्नी तहरीक और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक में इंजमाम हो गया। दोनों जमातों ने एक होकर आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। मरकजी और सूबाई काबीना तहलील सरवत एजाज कादरी बतौर सदूर और बिलाल सलीम कादरी बतौर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की बागडोर संभालेंगे। काबीना का ऐलान 12 रबीउल अव्वल को किया जाएगा। सरवत एजाज कादरी का पूरे मुल्क में नाराज साथियों को बनाने का बेड़ा उठा लिया। कारकुनान को जुलूस और रैली की तैयारी करने की हिदायत। मरकजी बैंक ने 5 डिजिटल रिटेल बैंकों के क़याम की मंजूरी दे दी। छोटी एक्सचेंज कंपनीज को कारोबार की इजाज़त न देने का फैसला। गवर्नर जमील अहमद ने फौरी तौर पर डिजिटल करेंसी के इजरा के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। कहा, डिजिटल बैंक्स के लिए साइबर सिक्योरिटी और सार्फिन के डाटा का तहफ़्फ़ुज़ बड़ा चैलेंज है।
हमने उनको 3 ऑप्शंस दिए हैं। जो आपको पता है कि 3 कैटेगरीज़ में, एक तो फ्रेंचाइजीज़ हैं जो A कैटेगरीज़ के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया होता है तो वो ऑपरेट कर रहे थे, दूसरी B कैटेगरीज़ की कंपनी और A कैटेगरीज़ की कंपनी। तो हमने फ्रेंचाइजर्स जो हैं उनको और साथ में B कैटेगरी की कंपनी को 3 ऑप्शन दिए हैं। पाकिस्तानी फ्रोजन गोश्त के एक्सपोर्टर्स के लिए बुरी खबर। यूएई ने पाकिस्तानी ताज़ा गोश्त की समुद्री रास्ते दरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। कराची की एक कंपनी के कंटेनर से गोश्त पर फंगस पा गया था। यूएई की तरफ से पाबंदी का इतलाक 10 अक्टूबर से होगा। समुद्री रास्ते से माहाना $12 मिलियन ताज़ा गोश्त की एक्सपोर्ट होती है। इंटरबैंक में डॉलर की बेकदरी का सिलसिला जारी। रुपया ₹1.02 महंगा, डॉलर 294.9 रुपये से गिरकर 293.88 रुपये पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 इजाफे से 297 रुपये पर आ गया। यूरो ₹2 बढ़कर 320 रुपये और बरतानवी पाउंड ₹1 इजाफे से 376 रुपये। अमाराती दिरहम 30 पैसे बढ़कर ₹82.80। सऊदी रियाल ₹79.50 पर बरकरार। केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्टूडेंट्स ओलंपिक गेम्स बैडमिंटन टीम इवेंट मुकाबले में सिटी स्कूल की गर्ल्स ने पहली पोजीशन हासिल की। आईटी सेक्टर को दरपेश मसाइल के हवाले से सेमिनार। स्टेट बैंक, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स ने शिरकत की। एक्सपोर्टर्स ने ज़र मुबादला में दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली। और आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल, फनकारों ने सादत हसन मंटो के शब रोज़ की मंजरकशी की। दिलचस्प मुकालमों और सिचुएशंस पर हाजरीन की आंखें नम हुई तो कभी दोनों हाथों से दाद दी।